एक प्रार्थना है, हमको बचाना परमेश्वर करके। तो 107 में ये संदेश हमको देता है परमेश्वर हम लोगों का प्रार्थना का उत्तर दिया, इसलिए हेडिंग क्या लिखा है, लेट द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड से सो, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर उनको बचाया, विच मीन्स गॉड डज आंसर आवर prayers. Then it concludes 5 Hallelujah Psalms. Hallelujah का मीनिंग क्या है? Praise. Praise. So 146 to 150, it comes under Hallel Psalms या Praise Psalms. So Psalm number 10, this fifth division या Psalm number 107 में Hallelujah Psalms को सारा Psalm को सारांशी रूप में भी लिखा है। Then in between, उसका बीच में कुछ भजन संगीता है दाऊद का, कहां से लेकर कहां तक, 110 से लेकर 110 या 132 एंड 1 कहां लिखा है वो, हाँ। देन द कलेक्शन ऑफ डेविडिक सम 108 से लेकर 109 एंड 1010, देन 138 से लेकर 145, इन बिटवीन कुछ भजन संगीता है जो दाऊद ने लिखा था। देन एक बहुत बड़ा भजन संहिता है, साम है, देयर इज ए बिग चैप्टर दैट इज साम नंबर 105 व्हिच सेलिब्रेट्स द लॉस ऑफ गॉड। परमेश्वर का नियम के बारे में एक सेलिब्रेशन है, दैट इज 119, और अदर 15 साम है दैट इज पिलग्रिमेज टू, ऊंचाई की ओर सफर के बारे में समझाने वाला, कहां से लेकर कहां तक, 120 से लेकर 134 तक। सो पांचवें डिवीजन में क्या क्या है छोटी से समझ रही, हमको समझ आ गया। पांचवें डिवीजन कहां से शुरू होता है, जहां चौथा डिवीजन खत्म हुआ एक प्रार्थना में, पांचवें डिवीजन प्रार्थना का उत्तर से वहां से शुरू हुआ। इन डिवीजन नंबर 4 इट एंड्स बाय ए प्रेयर फॉर डिलीवरेंस। फिफ्थ डिवीजन दैट इज साम नंबर 107 स्टार्ट्स विथ आंसर फॉर दैट prayer. Read the heading of Psalm number 107, then you will understand. Psalm number 107 का हेडिंग आया है उसका वचन 2 से, from verse 2 the heading came. Let the mind of the Lord be 107 का 1 और 2 पढ़िए। Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love is endured forever. Let the redeemed of the Lord say so, who He has redeemed from trouble. So Psalm number 107 has the main theme, steadfast love and deliverance. Steadfast love and deliverance, ये दोनों मैंने अभी जो बोला वचन से ही बोला, वचन 2 और 1 और 2 से। द मेन थीम ऑफ Psalm number 107 इज स्टेडफास्ट लव एंड डिलीवरेंस और रिडेम्पशन। द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ Psalm number 107, it is very clear. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, His steadfast love endures forever. Let the redeemed of the Lord say so. जो लोगों को परमेश्वर ने बचाया वो लोग क्या बोलना है करके बोला, बचाया, redeemed, मतलब past tense. So the context of Psalm number 107, after the Babylonian exile, बाबिलोन का बंधुआई से वापस आने के बाद, बाबिलोन में बंधुआई से वापस आने के बाद इज़रा, नेहमिया, जरुब्बाबेल कहानी में आता है Psalm number 107। and Psalm number 107 is a community worship. ये समाज पूरा झुंड के लिए एक आराधना का भजन है। सो इट इज ए कम्युनिटी वर्शिप।
And in Psalm number 107, you will find out 4 different historical evidences or events that we read from other Old Testament books. That is verses 4 to 6, first part, 4 to 9, first part, 2 to 16, second part, 17 to 22, third part, 23 to 28, फोर्थ पार्ट. ये पीडीएफ में नहीं है, वहां देखा तो भी समझ नहीं आएगा. शाम नंबर 107 को आप लोग पढ़ के देखने के समय अलग किताबों से जो समाचार आपको मिलता है वो समाचार इस भजन में है. 4 डिफरेंट एपिसोड्स है, इवेंट्स है. फर्स्ट इवेंट 4 to 9, देन 10 to 15. वो क्या है पढ़ के देखना, किसकी कहानी है, कुछ समझने पड़ा समझ जाएगा. 10 to 15, then 16 to 22, then 23 to 28. From this psalm many times even I preached here. कुछ लोग मरुभूमि में ऐसे ही घूमते रहा. They were wandering and they cried and God restored them. That chose the people of Israel and the Exodus events, and some even sat in the shadow of the death. लिटरेरी स्ट्रक्चर और डिविजन ऑफ वर्सेस, वचन को बांट के देखा तो 1 to 3 इज इंट्रोडक्शन पार्ट, परिचय 1 to 3. वर्सेस 4 to 32 फुल एपिसोड ऑफ डिलीवरेंस. परमेश्वर उन लोगों का कैसा रिस्टोर किया, पुनर्स्थापित किया, इसकी विवरण दिया है. वचन 4 से लेकर 32 तक. वचन 4 से लेकर 32 तक, फ्रॉम वर्स 4 to 32, it gives the episodes, it gives the details of the episode of the deliverance. It gives the episodes of deliverance, how God delivered them. उसका बीच में वो लोग कैसा निराश में था, how they were in distress and how they cried and how God intervened in their life, and thanksgiving and praise. Conclusion 33 to 43. कंक्लूशन, अंतिम वचन 33 to 43. And I will be giving the application in the earliest itself, so you can remember and you can write in the last. I will tell you in the last one. There are 4 episodes regarding the suffering of human in Psalm number 107 that I have already given you the idea. विभाजन करके बताया, ये वचन से वचन, ये वचन से वचन तक. थियोलॉजिकल थीम्स, इस 4 एपिसोड अलग अलग वचन को मैंने बांट के दिया. वो विभाजन पढ़ के देखा तो एक इंसान के जीवन में मुसीबत आया था या पुराना कुछ समय में कुछ लोगों के जीवन में कुछ बातें हुआ था. In the ancient time, in the history of Israel, many things happened, and all those things are given in the 4 different divisions in Psalm number 107. I have already told you. Theological themes, the steadfast love of God, परमेश्वर का प्रेम के बारे में लिखा है. Human distress and divine deliverance, इंसान का मुसीबत के बारे में लिखा है, परेशानी के बारे में लिखा है, और परमेश्वर कैसे बचाएगा उसके बारे में लिखा है. पॉइंट नंबर 3, गॉड सोवर्निटी एंड प्रोविडेंस, परमेश्वर का प्रभुता के बारे में, वो कैसे हमको मदद करेगा उसके बारे में लिखा है. पॉइंट नंबर 3. Point number 4, gratitude and worship.
ग्रैटिट्यूड का हिंदी, और धन्यवाद का हृदय हमारे जीवन में होना है, वो है हमारा आराधना। देन देयर इज ए यूनिवर्सल स्कोप ऑफ रिडेम्पशन, सारी जातियों के लिए एक बचाव का संदेश भी ये देता है, एक आशा भी देता है। Psalm number 107 uses literary devices like imagery, parallelism, repetition. कुछ बातें रिपीट हुआ है, ये इमेजरी रूपक, कुछ अलग वस्तुओं का नाम लेकर उसके समान है करके बोलने का बातें उपयोग किया है, दैट इज इमेजरी। पैरेललिज्म, सम वर्सेस रिसाउंड विद सेम काइंड ऑफ मीनिंग, कुछ वचन एक ही मतलबी का होगा लेकिन अलग अलग शब्दों में लिखा हुआ आप देख सकता है। And this psalm speaks about 3 different episodes in a human life. एक इंसान के जीवन में होने वाला 4 अलग अलग इवेंट्स, इवेंट्स का हिंदी क्या है? घटनाएं के बारे में समझाता है। It speaks about 4 different events that will happen in any individual's life. So this is a psalm or hymn of thanksgiving. So this is a psalm or hymn of thanksgiving. Thanksgiving with didactic elements. धन्यवाद की भजन है लेकिन कुछ बातें सिखाने का बात भी इसका अंदर लिखा है। Thanksgiving with didactic elements, धन्यवाद की भजन साथ ही साथ कुछ बातें सिखाने वाला बात भी इसका अंदर लिखा है। If you read Mark chapter 4 verse 35 to 41, Psalm number 107 का थीम्स आप लोग वहां देख सकता है। यीशु मसीह ये आंधी और तूफान को शांत किया, वो जो बातें पढ़ के देखने के समय साम नंबर 107 को वहां आप लोग देख सकता है। प्रकाश क्या हुआ? मुंह दो क्या हुआ? मरकुस से रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 35 से लेकर 41 तक पढ़ के देखने के समय वहां है यीशु मसीह आंधी और तूफान को शांत करना। वहां आप लोगों को Psalm number 107 को दिखाई देता है। वेट, you can compare this psalm with Psalm number 106, भजन 106 से कंपेयर कर सकता है। आइसैया 43 5 to 7, यशायाह नबी की किताब 43 का 5 से लेकर 7, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, आयुब 5वां अध्याय, आयुब चैप्टर 5 17 to 27, आयुब चैप्टर 5 17 to 27। So the message of this psalm is, for the present application of this psalm is, even if we take our own routes with our own wisdom, even if we travel a long period of time, there will be a time in our life we will sit and we will cry, and the steadfast love of God will never leave us, and He will deliver us. हमारे जीवन में खुद का बुद्धि और खुद का रास्ता हम चुनकर कितना भी दूर चलने दो, एक या एक दिन आएगा बैठकर रोने का। वो समय याद रखना, परमेश्वर हमारा पुकार को सुनेगा, हमको वापस बचाएगा। ये अलग 4 एपिसोड्स में भजन संहिता साम नंबर 107 में दिया गया। दिस एप्लीकेशन इज गिवन इन साम नंबर 107 in 4 episodes. In every episode, they went into according to their own will, and they came back and they repented. God heard and God protected them. This will be the message of Psalm number 107.
If there is any doubt, you can ask now. Otherwise, we will conclude here.